विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है। नामांकन रद्द होने से नाराज अरविंद जाजड़ा पहुंचे एसडीएम कार्यालय, खुद का नामांकन रद्द होने का विरोध जता रहे हैं। मौके पर अब पुलिस सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। कल ही जिस तरह से बवाल हुआ और आज नामांकन रद्द होने के बाद एक बार फिर से हंगामा। एबीवीपी ने महासचिव पद का उम्मीदवार बनाया था लेकिन नामांकन रद्द हुआ। इस वक्त ये बड़ी खबर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। तस्वीरें भी देखिए। नामांकन रद्द होने से नाराज है अरविंद जाजड़ा, जो कि एसडीएम कार्यालय पहुंचे, खुद का नामांकन रद्द होने का विरोध यहां पर जता रहे हैं। मौके पर अब पुलिस सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच चुके हैं ताकि किसी तरह की स्थिति यहां पर बिगड़े ना। एयर गैप के चलते अरविंद का नामांकन रद्द किया गया है। उनका एयर गैप था और इसे वजह माना गया है और इसी के तहत ही ये नामांकन इनका रद्द किया गया। महासचिव पद के उम्मीदवार थे राजीव जाजड़ा, जहां वो डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे। डीएसडब्ल्यू कार्यालय की ये तस्वीरें जहां हाथापाई तक होने लगी। खुद का नामांकन रद्द होने का यहां पर विरोध जता रहे हैं। हालांकि पुलिस का भी बड़ा जाब्ता मौजूद रहा, पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और जैसा कि आशंका जताई जा रही थी कि स्थिति यहां पर बिगड़ सकती है और वही नजर आ रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। खुद का नामांकन रद्द होने का विरोध जता रहे हैं। संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, नामांकन रद्द होने के बाद स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार स्थिति नियंत्रण में फिलहाल नहीं पा रही। यही कारण है कि लगातार देखिए पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर फिलहाल नहीं पा रही है। यही कारण है कि लगातार देखिए पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार जो अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अर्जुन तिवारी वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल जिस तरह की तस्वीर हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी, शायद उसकी तरह छोटा रिप्ले यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, लगातार स्थिति की गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ती जा रही है क्योंकि अरविंद जाजड़ा का जो नामांकन यहाँ पर रद्द किया गया है वो उसी को लेकर बेहद गुस्साए नजर आ रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, बात की जाए पदाधिकारी हैं, क्योंकि अरविंद जाजड़ा की बात करें तो मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे महासचिव पद पर। ऐसे में उन्हीं का नामांकन यहाँ पर रद्द हो गया और एबीपी की तरफ से कहना, जैसे कि आपने होशियार मीणा को यहाँ पर सुना, उनका कहना है कि उन्होंने डबल के अंदर लगाया गया था, उसके बावजूद भी नामांकन है वो यहाँ पर रद्द किया गया है। इसी का विरोध प्रदर्शन किया गया है और अब पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। एसटीएफ के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है। दंगा नियंत्रण जो टीम होती है वो अब डीएसडब्ल्यू कार्यालय में पहुँच चुके, लेकिन उसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं बिल्कुल शांत होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे। सोचा जिस प्रकार की जो तस्वीर थी कल, और सबसे बड़ी बात यह कि फर्स्ट इंडिया ने नामांकन रद्द होने की सबसे पहले खबर चलाई थी कि 3 नामांकन रद्द हुए हैं और उस नामांकन की खबर के बाद जिस प्रकार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बेहद गहमा गहमी का माहौल है। सिर्फ फर्क इतना है कि पुलिस की लाठी अभी तक चलना बाकी है। कल लाठियां चली थी, सिर भी फूटे थे, लेकिन आज फिलहाल गहमा गहमी का माहौल लगातार जारी है और अब लगातार छात्रों की तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर जो डीएसडब्ल्यू का जो मुख्य द्वार है उस पर ताला यहाँ पर दिया गया है। एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंचे हैं। समझाइश का दौर लगातार जारी है क्योंकि कल का जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बाद की तस्वीर आपने देखी। कई छात्रों के सर फूटे, एडिशनल एसपी का सर फूटा। आपने भी कल डिबेट यहाँ पर कराई थी, उसके बावजूद भी आप ये तस्वीर यहाँ पर देखिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं अर्जुन तिवारी। वो लगातार चुनाव अधिकारी पर नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि आपने आखिरकार कैसे नामांकन रद्द किया। आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की आड़ में आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नामांकन है वो यहाँ पर रद्द किया है। और होशियार मीणा आत्मदाह करने की धमकी यहाँ पर दे रहे प्रशासन को। उन्होंने कहा कि अगर ये नामांकन सही नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह राजस्थान यूनिवर्सिटी में करूंगा। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने आत्मदाह करने की धमकी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ पर दी है और लगातार पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं आपसी समझाइश करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से जो नाराज और गुस्साए छात्र नेता हैं और पदाधिकारी के उनको किस प्रकार से स्वतः शांत किया जाए। लेकिन आप देखिए, कैंपस हो चाहे राजस्थान की धरा हो चाहे देश भर की धरा हो, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया
जो तस्वीर आपको दिखाई है, सबसे पहले खबर भी हमने दिखाई थी कि नामांकन रद्द यहाँ पर हुए हैं, लेकिन लगातार प्रशासन के जो अधिकारी है वो पदाधिकारी से समझाइश कर रहे हैं कि आपस में बैठकर हर चीज़ का समाधान यहाँ पर निकाला जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी है वो शांत होने का नाम है। बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कितने ज्यादा उग्र और आक्रोशित ये पदाधिकारी हैं जो इस बात से नाराज है कि इनका नामांकन रद्द हुआ। लेकिन भारत जरा एक बात और समझना चाहेंगे, ये नामांकन रद्द हुआ जो वजह बताई गई वो यही कि ईयर गैप था और नियम के तहत ही नामांकन रद्द हुआ। अब ऐसे में इस तरह का विरोध करने से क्या कुछ बदलाव हो जाएगा? क्या उनको नियम पता नहीं था या कोई और वजह मान रहे हैं? ये देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया जा रहा है कि ईयर गैप को लेकर बकायदा जो कोर्ट का जो निर्णय था वो नामांकन फाइल के अंदर जमा कराया हुआ था। ऐसे में चलाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नामांकन है वो यहाँ पर रद्द किया, जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी बाहर हो जाए, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने चुनाव अधिकारी से बात की थी तो चुनाव अधिकारी ने यही कहा था कि ईयर गैप होने के चलते अरविंद झाझड़ा का जो नामांकन है वो यहाँ पर रद्द किया गया है। और नामांकन रद्द करने के बाद अरविंद झाझड़ा डीएसडब्ल्यू कार्यालय यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने विरोध जताया कि उन्होंने डबल बेंच का फैसला नामांकन प्रक्रिया के नामांकन के बीच लगाया है। और ये देखिए अरविंद झाझड़ा की आंखों से आंसू निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए श्वेता, दुख सबको होता है। पूरी साल भर अगर आप तैयारी करें और ऐन वक्त के जब आपका नामांकन रद्द हो जाए उसके बाद की क्या स्थिति है। हालांकि देखिए कानून हाथ में लेना, कल भी हम यही कहते थे कि कानून हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई नौबत यहाँ पर नहीं आई है। लगातार छात्र गुस्साए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री डीएसडब्ल्यू कार्यालय के बीच में देखिए होशियार मीणा प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि 5 मिनट का समय उनको दिया जाता है, वरना हम सब लोग बाहर जाकर आत्मदाह का प्रयास करेंगे। भारत बिल्कुल ऐसे में स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं बहुत मुश्किल लग रहा है कि इन सबको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन बातचीत से क्या उम्मीद लगती है कि इन्हें संतुष्ट किया जा सकेगा? देखिए पिछले करीब आधी घंटे से इस प्रकार का जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें पुलिस के अधिकारियों की ओर से लगातार समझाइश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल समझाइश का कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है श्वेता, क्योंकि अब धरने पर तमाम जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बैठ गए। और देखिए होशियार मीणा कह रहे हैं कि चाहे आप हमें गोली मार देना, लेकिन आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन फिर से लगातार गहमा गहमी का जो माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद करीब 15 से 20 छात्र डीएसडब्ल्यू कार्यालय यहाँ पर पहुंचे श्वेता, और हंगामा यहाँ पर शुरू हुआ। आप ये देख पा रहे हैं अरविंद जो झाझड़ा है वो बेहद उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद झाझड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मजबूत दावेदार यहाँ पर माने जा रहे थे। और देखिए प्रशासन की ओर से आज एक अच्छी पहल यहाँ पर देखने को मिली कि लगातार समझाइश छात्रों से की जा रही है कि किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन है वो यहाँ पर निकाला जा सके, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन ही हर चीज़ का समाधान है। इस प्रकार से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कल की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रांगण में कई छात्रों के सिर फूटे थे और वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। यहाँ तक कि एडिशनल एसपी जो थे उनका भी यहाँ पर सर फूटा था। और आज फिर से हम ये कह सकते हैं कि छोटा सा रिप्ले उसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस फर्क इतना है कि कल पुलिस की लाठियां चली थी और आज लाठी नहीं चली है, सिर्फ गहमा गहमी तक ही माहौल यहाँ पर सीमित नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव में जिस प्रकार से नामांकन दिन से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था आज वो दूसरे दिन भी जारी है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक की तस्वीर है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर भी कल लाठीचार्ज हुआ था, आज उनके प्रत्याशी का नामांकन यहाँ पर रद्द हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि माहौल गर्म होना लाजमी है, लेकिन जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के जो छात्र के जो नामांकन रद्द होता है तो महासचिव पूरी
तो भारत, बिल्कुल, थोड़ा आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, लेकिन भारत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कोशिश यहाँ पर इनको मनाने की जा रही है, बातचीत से हल निकालने की जा रही है, लेकिन अभी आपने बताया कि ये सभी धरना दे रहे हैं। क्या डीएसडब्ल्यू कार्यालय में ही ये सभी मौजूद और वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं? तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनका धरना है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब पूरे पदाधिकारियों की बात करें तो संगठन मंत्री तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नामांकन रद्द होने के बाद हंगामा बरपा है। डीएसडब्ल्यू कार्यालय में पहुंचे एबीवीपी के पदाधिकारी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, आक्रोशित हैं और यहां तक कि हाथापाई तक की नौबत यहां पर आ गई। किस तरह से कॉलर एक दूसरे का पकड़ा जा रहा है, पुलिस के साथ भी हाथापाई की जा रही है। हालांकि पुलिस यहां पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये है कि किस तरह से बातचीत के जरिए यहां पर हल निकाला जाए, लेकिन यहां जो कैंडिडेट थे अरविंद जाजड़ा, वो बहुत भावुक हो गए, आक्रोशित है, उन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही है। साल भर मेहनत करने के बाद अब जब नामांकन भी कल दाखिल हुआ, उसके बाद नामांकन रद्द हुआ, जिसकी उम्मीद जरा भी नहीं थी और तैयारियों में लगे हुए थे कि 26 तारीख को चुनाव है। लेकिन इस तरह से जब जानकारी मिली कि नामांकन रद्द हुआ है, उसके बाद से ये सभी आक्रोशित हैं, मौजूद है डीएसडब्ल्यू कार्यालय में, हाथापाई होती है। किस तरह से यहाँ पर कॉलर एक दूसरे के पकड़े जाते हैं। पुलिस हालांकि कोशिश यहाँ पर कर रही है नियंत्रण की। फिर द्वेषतापूर्ण राजस्थान की यूनिवर्सिटी के वकीलों ने डीबी में गए, डीबी में हमें न्याय, डीबी में देखिए होशियार मीना अब यहाँ पर बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं लगातार गुस्साए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि होशियार मीना बाहर जा रहे हैं। उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी यहाँ पर दी है। होशियार, देखिए लगातार होशियार ने आत्मदाह की चेतावनी श्वेता यहाँ पर दी है कि अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने महासचिव पद पर ऐसे ही अगर नामांकन रद्द किया तो वो आत्मदाह यहाँ पर कर लेंगे। और लगातार प्रशासन को यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ रही है। एक तरफ तो होशियार मीना को संभालना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आत्मदाह करने की चेतावनी यहाँ पर दी है, और दूसरी ओर लगातार जो पदाधिकारी है वो बेहद गुस्साए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। श्वेता, आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मेहनत यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि समझाइश कल जिस प्रकार का माहौल नजर आया था, पुलिस ने खूब लाठियाँ यहाँ पर बांधी थी, सिर यहाँ पर कईयों के फूटे, लेकिन आज थोड़ा सा अलग मूड में यहाँ पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है कि छात्रों से समझाइश यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, लगातार समझाइश यहाँ पर छात्रों से की जा रही है। भारत, कुल कितने नामांकन यहाँ पर रद्द हुए हैं और एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं अभी क्या सभी कार्यालय के बाहर गए हैं? आत्मदाह की एक तरफ धमकी भी दी जा रही है और इसके बावजूद धरना भी दिया जा रहा है। कैसे कोशिश यहाँ पर कामयाब हो पाएगी? देखिए फिलहाल 3 नामांकन है श्वेता, वो यहाँ पर रद्द हुए हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर तो ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 अहम तस्वीरें, जहां पर एक तरफ तो
हाथापाई की नौबत आई, किस तरह से एक दूसरे को रोकते हुए यहाँ पर नजर आए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रहा, लेकिन ये अपनी बात पर अड़े हुए। दूसरी तरफ भावुक भी हो गए पदाधिकारी। कहना यही कि साल भर मेहनत करने के बाद नामांकन दाखिल किया, लेकिन मंशा इनकी सही नहीं है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। हमारा नामांकन रद्द किया गया, जबकि प्रबल दावेदार है इस पद के लिए, महासचिव पद पर अरविंद जाजड़ा। नामांकन रद्द होने के बाद डीएसडब्ल्यू कार्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां किस तरह से बवाल हुआ। ये तस्वीरें, हालांकि कल पहले जो निर्दलीय कैंडिडेट थे उनके समर्थकों के साथ लाठीचार्ज होता है, उसके बाद एबीवीपी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज होता है। और जिस तरह की स्थिति कल बनी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जेएलएन मार्ग पर, उसके बाद पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। लेकिन नामांकन जब आज रद्द होने की जानकारी मिली और उसके बाद ये सीधे डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे और कार्यालय की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कोशिशें लगातार जारी कि इन सभी को शांत किया जा सके। पुलिस भी यहां पर अपना पेशेंस बना के रख रही है, क्योंकि कल हमने देखा था किस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, ताबड़तोड़ लाठियां पड़ी थी इन छात्रों पर। लेकिन अभी कोशिश यही है कि किस तरह से समझाइश की जाए। यहाँ छात्र आक्रोशित भी है, नाराज भी है, भावुक भी है और बस उन्हें शांत करने की कोशिश पुलिस कर रही है। हालांकि होशियार मीना जो लगातार आत्मदाह की धमकी यहां पर दे रहे हैं, उनका कहना यही कि अगर 5 मिनट का वक्त दिया है, अगर अभी भी इसे दुरुस्त नहीं किया गया, जो नामांकन रद्द किया गया है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। ऐसा कोई भी नियम हमने तोड़ा नहीं है। नामांकन रद्द जानबूझकर किया जा रहा है, सिर्फ डर की वजह से, क्योंकि इस पद पर प्रबल दावेदार है जो जीतेगा, एबीवीपी का कैंडिडेट, और ऐसे में जानबूझकर ऐसा किया गया, ये कहना है एबीवीपी के पदाधिकारियों का। और अपनी इसी बात को लेकर लगातार वो अडिग है, आक्रोशित है। अधिकारियों के साथ किस तरह से तू मैं यहां पर चली, वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कोशिश पुलिस की तरफ से यही कि बस इन्हें शांत कर लिया जाए, किसी तरह से ये मामला और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अभी कुछ छात्र यहां पर हैं। और जब छात्रों की बात आती है, चुनाव के दौरान, छात्र संघ के चुनाव के दौरान हमने अक्सर ये तस्वीरें देखी है, एकत्रित छात्र होते हैं और फिर छात्र का झुंड किस तरह से बवाल काटता है, वो कल भी हमने तस्वीरें देखी। बहुत मुश्किल अधिकारियों के लिए भी होती है, लेकिन कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है समझाइश की। ये तस्वीरें जहाँ एक तरफ आत्मदाह की धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ धरना दिया जा रहा है, बात अपनी ये रख रहे हैं। और एक बार फिर से चलिए, सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए। भारत, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या मनाने में इन सभी को कामयाब हो पाई, क्या ये छात्र शांत हुए? देखिए, लगातार जो समझाइश का जो दौर है फिलहाल यहाँ पर जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो महासचिव का जो नामांकन यहाँ पर रद्द हुआ है, उसके बाद गहमा गहमी का माहौल स्वतः यहाँ पर नजर आ रहा है। और लगातार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो कमेटी है, उनके मेंबरों को यहाँ पर फिलहाल बुलाया गया है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि ईयर गैप को लेकर कोर्ट का जो आदेश है वो नामांकन फाइल में सबमिट यहाँ पर किया गया था। आखिर में जब वो एफिडेविट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सबमिट किया गया, तो उसके बावजूद भी आखिरकार में कैसे नामांकन है वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया। और यूनिवर्सिटी के जो चुनाव अधिकारी है, छात्र संघ चुनाव के जो चुनाव अधिकारी, उनका कहना है कि ईयर गैप के चलते ये नामांकन है वो फिलहाल यहाँ पर रद्द किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर छात्र बेहद नाराज है, क्योंकि सब कुछ सही लगाने के बावजूद भी आखिरकार कैसे ये नामांकन है वो यहाँ पर रद्द कर दिया गया। इसी चीज़ को लेकर जो नाराजगी है वो यहाँ पर, हालांकि फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि पुलिस के आधा अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, 2 एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुँचे हैं, इंचार्ज यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस के और भी अन्य जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्थिति थोड़ी नियंत्रण में यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि पहले का जो माहौल था वो थोड़ा गहमा गहमी का माहौल था। होशियार मीना जिद पर अड़ गए थे कि वो जो चुनाव अधिकारी है उनको लेकर कोर्ट यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश उन्होंने लगाया था, ऐसे में कोर्ट ऑफ कंडक्ट होता है, ये होशियार मीना का कहना था। अभी होशियार मीना कहां पर है, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी थी, अभी वो कहां पर है? क्योंकि अरविंद जाजड़ा एबीवीपी के एकमात्र महासचिव पर उम्मीदवार थे और वो ही मजबूत उम्मीदवार थे। ऐसे में उनका नामांकन अगर रद्द किया जाता है तो एक बड़ी बात यहाँ पर होती है। क्या कारण रहे, क्यों किया, ये तो चुनाव अधिकारी ने हमें उस वक्त भी बताया, हमने लाइव वो दिखाया कि चुनाव अधिकारी कहना था कि ईयर गैप के चलते
ये नामांकन रद्द किया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि उन्होंने उसमें कोर्ट का ऑर्डर भी सबमिट किया जिसमें उनको छूट यहाँ पर दोनों प्रदान की अपनी गई बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन कैसे रास्ता निकालते, कैसे निशान करते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज इन सभी के लिए रहेगा, खासतौर से प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो। भारत, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लग रहा था कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं, सब कुछ शांत करने में कामयाब पुलिस हो पाएगी, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, जहां अरविंद जाजड़ा का नामांकन रद्द होने के बाद डीएसडब्ल्यू कार्यालय सभी पहुंचे। वहां पर होशियार मीणा ने आत्मदाह तक की धमकी दी। हालांकि पुलिस से झड़प भी काफी देर तक यहां पर इस कार्यालय में होती रही। कोशिश पुलिस की तरफ से की जाती रही कि किस तरह से इन्हें शांत कराया जाए। नियम के तहत ही नामांकन रद्द हुआ है, जबकि इन लोगों का कहना है, जो एबीवीपी के पदाधिकारी, उनका कहना है कि हमने साथ में एफिडेविट लगाया है, हमने कोर्ट के ऑर्डर लगाए हैं, इसके बावजूद ये कैसे रद्द कर सकते हैं नामांकन। और ये जो किया जा रहा है वो कहने पर किया जा रहा है, किसी के मंशा इनकी साफ नहीं है, जानबूझकर, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट है वो जिताऊ कैंडिडेट है, महासचिव पद पर उसकी जीत पक्की थी और ऐसे में नामांकन रद्द किया गया है, ये कहना है एबीवीपी के पदाधिकारियों का। लेकिन दूसरी तरफ हंगामा भी जारी। एक बार फिर से सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, आपने तस्वीर भी यहाँ पर देखी कि किस प्रकार से जो छात्र संघ के पूर्व महासचिव यहाँ पर रहे हैं नरेश मीणा, वो जो प्रत्याशी है भानु प्रकाश मीणा को यहाँ पर पकड़कर लाए थे और दरखास्त उनसे की थी कि किसी प्रकार से वो अपना नामांकन है वो यहाँ पर वापस ले ले। लेकिन फिलहाल पुलिस ने दोनों को अलग अलग यहाँ पर कराया है, क्योंकि अध्यक्ष पद पर प्रताप भानु ने अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल किया था। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका मीणा, उन्होंने भी यहाँ पर नामांकन दाखिल यहाँ पर किया था। ऐसे में नरेश मीणा ने जो अपील है वो प्रताप भानु से की थी कि वो अपना नामांकन है वो यहाँ पर वापस ले लें, लेकिन फिलहाल उनको अलग यहाँ पर कर दिया गया और डीएसडब्ल्यू कार्यालय में उनको बैठाया गया है। और अगर अभी की बात करें तो पूरी तरह से जो स्थिति है वो यहाँ पर नियंत्रण में है। पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है और हर एक मूवमेंट पर यहाँ पर खबर है वो यहाँ पर कर रहा है। अब आप तस्वीर देख पा रहे हैं, नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि एक बार प्रताप भानु मीणा से अपील यहाँ पर की जाए कि वो अपना नामांकन है वो यहाँ पर वापस ले लें। और देखिए, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो निहारिका जो मीणा है जो पैर पकड़ रही है और उनसे अपील यहाँ पर करवा रहे हैं कि किसी प्रकार से वो अपना नामांकन है वो यहाँ पर वापस ले लें। अब जो निर्दलीय प्रत्याशी निहारिका मीणा वो प्रताप भानु मीणा से अपील कर रहे हैं कि वो अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे तक का समय है वो यहाँ पर नामांकन वापसी का है। और नामांकन वापसी को लेकर देखिए आप किस प्रकार की जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है। आपने वो तस्वीर भी यहाँ पर देखी जब पूर्व छात्र संघ महासचिव नरेश मीणा भानु प्रताप को पकड़कर यहाँ पर लाए थे। काफी जद्दोजहद उन्होंने यहाँ पर की थी कि किस प्रकार से नामांकन यहाँ पर वापस हो जाए, क्योंकि आज के दौर में जो समीकरण छात्र संघ चुनाव के दिख रहे हैं उनसे एक बड़ा ही मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अब छात्र संघ चुनाव जातिगत समीकरणों में उलझ कर रह गए हैं। कि आप देखिए, अध्यक्ष पद पर प्रताप भानु मीणा ने यहाँ पर, लेकिन चुनाव से पहले काफी दिलचस्प ये चुनाव हो चुके हैं। भारत, देखना होगा कि क्या नामांकन वापस लिया जाता है या नहीं। 2 बजे तक का वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ जिनका नामांकन रद्द किया गया वो भी लगातार आक्रोशित और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। भारत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए